नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में मुद्रा श्रृंखला के अंतर्गत व्यान मुद्रा की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि व्यान मुद्रा यदि हम करते रहें तो कैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने दिल को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रख सकते हैं, कैसे हम अपने रक्तचाप को नियमित रख सकते हैं। तो ये मुद्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ी लाभकारी है। व्यान मुद्रा, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखने में समर्थ होंगे, आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने में समर्थ होंगे। बस आवश्यकता इसी बात की है कि नियम पूर्वक इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए और सामान्य भोजन की शर्तों को ध्यान रखा जाए, आहार विहार और आचार विचार का पालन किया जाए तो कोई दो राय नहीं कि आप निश्चित रूप से हार्ट रोगों से भी दूर रहेंगे, हार्ट डिजीज़ से भी दूर रहेंगे और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं भी आपको नहीं होंगी। तो ये व्यान मुद्रा एक ऐसा वरदान है योग का जिसको बहुत ही उपेक्षित किया गया है। मुद्रा विज्ञान योग का एक ऐसा विज्ञान है जिसको बड़ा उपेक्षित किया गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाने से हमें क्या लाभ होगा। लेकिन जो लोग मुद्राओं के ऊपर विश्वास रखते हैं, मुद्राओं की तकनीक समझते हैं, मुद्राओं का अभ्यास अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, वो इन मुद्राओं के लाभों से भी अवश्य ही लाभान्वित होते हैं और पूरा जीवन स्वस्थ बिताते हैं। तो आज की मुद्रा सीरीज़ का अंक है व्यान मुद्रा और देखते हैं कि व्यान मुद्रा का नियमित अभ्यास हम कैसे करें जिससे कि अपने को निरंतर स्वस्थ रख सकें, अपनी नाड़ियों को, अपने रक्त को कैसे शुद्ध स्वस्थ रख सकें, कैसे हार्ट के रोगों से बचे रहें, कैसे ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याओं से बचे रहें। तो व्यान मुद्रा क्या है और व्यान मुद्रा का अभ्यास किस प्रकार करें, कितनी देर करें, आदि पूरी जानकारी प्रस्तुत है मुद्रा विज्ञान की इस कड़ी में। तो व्यान प्राण को समझ लेते हैं। सबसे पहले व्यान जो प्राण है उसका जो मूल स्थान है वो वैसे तो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, लेकिन इसका जो मूल स्थान है, जो इसका अड्डा है, जो इसका ठहरने की जगह है, वो है हमारा दिल, हमारा हार्ट, हमारा हृदय। ये व्यान वायु हमारे हृदय में स्थित रहता हुआ हमारे पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता है। यानी इसका मुख्य स्थान है हमारा हृदय और ये यहाँ से हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करता रहता है, रक्त के साथ साथ और अन्य पदार्थों के साथ साथ। ये पूरे शरीर में जितना भी हमारा लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम है और रक्त का जो सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है, उसकी नॉर्मल फ्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये उत्तरदायी है। यानी हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड बह रहे हैं ये उनके परिसंचरण के लिए उत्तरदायी होता है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शरीर में जो लिक्विड का फ्लो है, जो लिम्फ का फ्लो है, जो ब्लड का फ्लो है, ये उसको रेगुलेट करता है। तो ये व्यान वायु का एक बहुत बड़ा कार्य है। जब हम व्यान वायु को साध लेते हैं, जब हम व्यान वायु को बैलेंस में कर लेते हैं इस व्यान मुद्रा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और हमारा हार्ट ये बिल्कुल शुद्ध, ये बिल्कुल स्वस्थ और ये अपना काम प्राकृतिक रूप से करते रहते हैं। तो जब भी ब्लड सर्कुलेशन में यानी रक्त परिसंचरण में किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसको इस मुद्रा के अभ्यासी दूर कर लेते हैं। यानी इस मुद्रा का जो अभ्यास करते हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन में जो भी कोई बाधा आती है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। इसमें हम अग्नि, वायु और आकाश इन तीनों तत्वों को एकाकार कर लेते हैं, तीनों तत्वों को एकजुट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ये करना कैसे है, फिर हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो करना कैसे है आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। जो चित्र है उसके अनुसार ही अपने हाथों की मुद्रा बनानी है और इस मुद्रा को कैसे बनाना है, कितनी देर तक इसमें बैठना है, अब इसका वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो जब जैसा कि प्रत्येक मुद्रा का नियम है, सहजता से बैठ जाएं, पद्मासन लगा लें,
अथवा सुखासन लगा लें। आसन का ये है कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अगर आप आसन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा करके बैठ जाएं, नहीं लगा सकते हैं तो पालथी मारकर बैठ जाएं सुखासन में, वो भी नहीं लगा सकते हैं तो चेयर पर बैठ जाएं, परंतु आपकी स्पाइन सीधी हो, आपके कंधे सीधे हों, आपकी गर्दन सीधी हो। अब इस स्थिति में बैठ करके आप तैयार करें अपने आप को मुद्रा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, मुद्रा लगाने के लिए। इसके लिए आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए, पहले मन को शांत करिए, अपने को तैयार करिए इस मुद्रा को लगाने के लिए। प्रत्येक मुद्रा के लिए ये नियम है, सांसों को ऑब्जर्व करिए, सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगाइए, किस प्रकार से बॉडी में सांस प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार से बाहर आ रही हैं। इस पर थोड़ी देर ध्यान देंगे, इस पर कुछ सेकंड ध्यान देंगे तो धीरे धीरे सांसें नियमित हो जाएंगी, अपने रेगुलर फ्लो में आ जाएंगी, अपने नेचुरल फ्लो में आ जाएंगी। तो कुछ ही सेकंड जब सांस के आने और जाने पर ध्यान देते हैं तो सांसें सामान्य गति से चलने लगती हैं और चले वातम चलम चित्तम। सांसों के चलायमान होने से मन चलायमान और सांसों के स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है। अब आपका मन भी स्थिर हो गया चूँकि आपकी सांसें स्थिर हो गई हैं। अब आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले अपनी पोजीशन चेक करें, आप बिल्कुल सीधे बैठे हुए होनी चाहिए। अपनी तर्जनी और मध्यमा इन दोनों उंगलियों के सिरों को हल्के हल्के मोड़ते हुए अपने अंगूठे के सिरे से मिला लीजिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है ठीक इसी प्रकार। और आपकी जो दोनों बची हुई उंगलियां हैं, ये मुद्रा आपको दोनों हाथों से एक साथ करनी है। अब आपकी जो लास्ट की जो दो उंगलियां हैं उनको सीधी करने का प्रयास करें और स्थिर रखें। सांस को नॉर्मल गति से चलने दें, ऑब्जर्व करते रहें। ठीक, अब जब ये मुद्रा आपने लगा ली है तब आप अपनी भुजाओं को, अपनी उंगलियों को हिलाएं नहीं, स्थिर इसी अवस्था में बैठ करके इस मुद्रा का अभ्यास करें, सांसों पर ध्यान लगा लें। एक बार में 15 मिनट से प्रारंभ करें और अधिक से अधिक इसे 45 मिनट तक कर लें। 15 मिनट से प्रारंभ करें, 45 मिनट तक कर लें। ये नियम तब है जब आप दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार इस अभ्यास को कर रहे हैं। यदि दिन में 3 बार कर सकते हैं तो इसको 15 मिनट कर लिया करें एक बार में। यदि 3 बार कर रहे हैं तो एक बार में 15 मिनट कर लिया करें। नहीं तो देर तक कर पा रहे हैं, 24 घंटे में एक बार कर पा रहे हैं तो इसको 45 से 50 मिनट तक एक सिटिंग में कर लिया करें। जो इसके लिए सबसे अच्छा समय है वो अर्ली मॉर्निंग है। बाकी किसी भी समय आप कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखिए कि कम से कम भोजन के 2 घंटे बाद इसका अभ्यास करें। तो ये कुछ नियम हैं, ये विधियां हैं। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। व्यान मुद्रा लगाने से हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं जो धीरे धीरे आपको अनुभव होंगे। जब आप करते जाएंगे तब आपको इसका अनुभव होता जाएगा। मुख्य लाभ जो हैं वो ये हैं कि ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को सामान्य स्तर पर रखता है, सामान्य स्तर बनाए रखता है हमारे ब्लड प्रेशर का, सभी नाड़ियों की शक्ति बढ़ाता है और उनके स्वास्थ्य में सुधार करता है। हमारी नाड़ियों में जो वीकनेस होती है, जो ब्लॉकेज होते हैं, उनको भी ये दूर कर देता है। ये थकान को हटाता है, कमजोरी को हटाता है, आलस्य को हटाता है, चक्कर आने को दूर करता है, मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, उत्साह, स्फूर्ति, ताजगी बनाए रखता है। किसी को जब कम नींद आई हो, पूरी नींद ना हुई हो, उससे उसे थकावट और सुस्ती और दुर्बलता अनुभव हो रही हो तो इसको तुरंत दूर करता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अत्यधिक पसीना आना, अधिक मूत्र त्याग करना, अधिक प्यास लगना, इन सब पर नियंत्रण स्थापित करता है। कहने का अर्थ ये कि ये हार्ट के लिए बड़ी उपयोगी मुद्रा है और हमारी नाड़ियों के लिए भी बड़ा अच्छा साधन है। तो नाड़ियों की शुद्धि करनी हो, शरीर में हल्कापन लाना हो, हार्ट की सेहत अच्छी रखनी हो तो इस व्यान मुद्रा को नियमित रूप से अपने साधना में, अपने अभ्यास में सम्मिलित करिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। जो और कोई विचार, सुझाव, जिज्ञासा हो वो भी अवश्य बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय के साथ।